वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एडवांस वेल्डिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। आज हम पार्ट 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू जनरेट एसिटिलीन गैस। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एसिटिलीन गैस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड। जैसे कि हम केमिकल रिएक्शन में देख रहे हैं, CaC2 का रिएक्शन अगर हम 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन H2O के साथ करते हैं तो हमें C2H2 और Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन मिलता है, तो हमें एसिटिलीन गैस मतलब C2H2 मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइकिंग वोल्टेज एज कंपेयर टू द वोल्टेज ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग इज। ऑप्शन ए लेस, बी सेम, सी मोर, डी कांट से। ऑप्शन सी मोर। मिनिमम वोल्टेज इनफ टू आर्क क्रॉस अ गिवन गैप इज कॉल्ड एज स्ट्राइकिंग वोल्टेज। इट इज़ मोर देन द आर्क वोल्टेज इन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन ए कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में कितने जोन्स होते हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3। इन ऑक्सीजन इज इफ द ऑक्सीजन इज इनफिशियंट सफिशियंट फॉर फुल combustion, the flame is known as reducing or carburizing flame. The temperature of a reducing flame is lower, hence such a flame is suitable for the application requiring low heat such as brazing, soldering and flame hardening operation. Next question, due to which of the following reason distortion in welding occur? Option A oxidizing of weld pool, B use of high voltage, C improper clamping, D use of high current. Option C is correct, improper clamping. As if the clamping is improper, the weld will not be at the right place. Next question, in reverse polarity welding वर्क ऑप्शंस हैं, वर्क पीस इज कनेक्टेड एज ए नेगेटिव एंड होल्डर इज अर्थेड। बी ऑप्शन, इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड to the negative and workpiece is to positive. Electrode holder is connected to positive and workpiece is to negative. D, both electrode and workpiece are connected to negative. Option C, electrode holder is connected to positive and workpiece to negative. Now see the explanation. In direct current reverse polarity or direct current electrode positive when the base metal relate to the negative terminal of the power source and electrode relate to the positive terminal. Next question, where does the maximum flame temperature occur? maximum flame temperature कहाँ पे occur करता है? ऑप्शंस हैं, next to the inner core, at the inner core, at the tip of the flame, एट द आउटर कोर। ऑप्शन बी एट द इनर कोर। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर हमको इनर कोर में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोड गेट्स कंज्यूम्ड। किस वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूम हो जाता है? ऑप्शन हैं, टिग वेल्डिंग, बी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सी थर्माइट वेल्डिंग, डी आर्क वेल्डिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट एंड प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं। सो ऑप्शन डी मीन्स आर्क वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। एज इन आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोड, सो इट विल बी कंज्यूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेल्डिंग इज इनकरेक्ट। वेल्डिंग के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इंक्रीज्ड कार्बन कोरोजन रेजिस्टेंस, even material like stainless steel and aluminum can be welded, no flux required, D high welding speed। कौन सा हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो नो फ्लक्स रिक्वायर्ड, सी। ऐसा नहीं है, हम लोग को फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज मोस्ट वेल्डेबल।
कौन सा कार्बन परसेंटेज जो है वेल्डिंग को हेल्प भी करता है? ऑप्शन है 0.15, बी 0.25, सी 0.35, डी 0.8। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.15। लो कार्बन स्टील इज टिपिकली द मोस्ट रिडीली बिल्टेड स्टील इन अ रूम टेम्परेचर इन्वायरमेंट। इसके लिए कोई भी अलग से इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 0.15% कार्बन है, 0.1% अगर कार्बन प्रेजेंट है उस वर्क पीस में, तो हम लोग की वेल्डिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज द फिनोमिनन ऑफ वेल्ड डिके? ऑप्शंस हैं स्टेनलेस स्टील, बी कास्ट आयरन, सी कार्बन स्टील, डी ब्रॉन्ज। ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। वेल्ड डिके इज ए form of intergranular corrosion, usually of stainless steel or certain nickel-based alloy, that occur as a result of sanitization in heat-affected zone during the welding operation. Next question. On which of the following principle does the positive pressure type torch work? किस प्रिंसिपल पे पॉजिटिव प्रेशर टाइप टॉर्च जो है वर्क करता है? ऑप्शन से इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम, बी पॉजिटिव प्रेशर, सी इक्वल प्रेशर, डी इक्वल फ्लो। नाउ ऑप्शन सी मीन्स इक्वल प्रेशर इज करेक्ट आंसर। नाउ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग एंड कटिंग टॉर्च कॉमनली यूज्ड। देयर आर द पॉजिटिव प्रेशर टाइप which is also known as equal pressure type or medium pressure type, and the injector type. So option C equal pressure is correct answer. Next question, why is the post cleaning necessary at the brazing joint? ब्रेजिंग जॉइंट में पोस्ट क्लीनिंग क्यों जरूरी है? नाउ ऑप्शन देखते हैं। टू अवॉइड द कोरोजन, टू अवॉइड द स्लैगिंग, टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन, टू अवॉइड द स्केलिंग। Option A is correct, to avoid the corrosion. Depending on the brazing process, we may need to perform the post-brazing joint cleaning to remove the residual flux. This step is crucial for several reasons, including the corrosive nature of the most fluxes and the possibility that the excess flux could be contributed to joint failure. The most common cleaning method involve water, specifically soaking, wetting and quenching. Next question. While welding, which one of the following material welding natural flame is not used? Option A cast iron, B steel, C copper, D zinc. Option D zinc. The natural flame has 1:1 ratio of acetylene and oxygen. A neutral flame is a neutral flame, since in the most cases will have no chemical effect on the metal being welded. Neutral welding flame are commonly used to weld mild steel, stainless steel, cast iron, copper, aluminum, etc. Next question है, which of the following statement about the projection welding is correct? Option A, it is multi-spot welding process. B, it is an arc welding process. C, it is continuous spot welding process. D, it is a process used for joining around bars. Option A is correct answer. It is multi-spot welding process. Now see the explanation. Projection welding is a modification of spot welding in which the weld is localized by means of raised section or projection or one or both workpieces to be joined. This is high production process and multiple projection weld can be arranged by suitable designing and jigging. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। थैंक यू।